दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल ये दोनों कंपनी अभी मिलकर काम कर रहा है। ये दोनों कंपनी ऑफिशियली मार्च तो नहीं हुआ है, लेकिन ये दोनों कंपनी मिलकर काम कर रहा है। अगर मैं आपको दिल्ली और मुंबई क्षेत्र की बात करूं, जैसे कि दिल्ली और मुंबई पे एमटीएनएल काम करता है, एमटीएनएल यानी कि महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, तो वहाँ पर बीएसएनएल भी काम कर रहा है। बीएसएनएल वहाँ पे मार्केटिंग भी कर रहा है और बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों मिलकर ही काम कर रहा है। अभी सरकार ने बहुत दिन पहले से ये स्टार्ट कर दिया है कि एमटीएनएल और बीएसएनएल का जितने भी बहुत सारे ऐसे पड़ा हुआ ऑफिस है, क्वार्टर है, ये सब कुछ को सेल करना स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअली इसको आप मोनेटाइजेशन कह सकते हैं कि इसको मोनेटाइज किया जा रहा है। ठीक है, 2019 में बीएसएनएल पे 1,64,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ था, तो उन सभी एम्प्लॉयज़ में से 51% एम्प्लॉयज़ को वीआरएस देकर निकाल दिया गया था। तो उन सभी एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस की ज़रूरत होता था। उसके साथ ही साथ क्वार्टर वगैरह भी देना पड़ता था, क्योंकि ये गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी है, तो गवर्नमेंट उसको क्वार्टर वगैरह सब दे रहा था। तो अभी 5 साल से बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर बीएसएनएल का साथ ही साथ एमटीएनएल का भी बहुत सारे ऑफिसेस, बहुत सारे क्वार्टर्स, हाँ, बहुत सारे ऐसे जो स्पेस है, लैंड्स है, ये सब कुछ पड़ा हुआ था। और गवर्नमेंट जो है आज से 3 साल पहले ही ये स्टार्ट कर दिया था कि इन सभी जगह को शॉर्टलिस्ट कर रहा था और उसको मोनेटाइज कर रहा था, मतलब सेल कर रहा था, नहीं तो भाड़े में दे रहा था। मतलब उस चीज़ को यूज़ करके पैसा कमाने के बारे में सोच रहा था। और ये काम बहुत दिन पहले से ही चल रहा है, लेकिन हाल ही में बीएसएनएल और एमटीएनएल का लैंड और क्वार्टर और ऑफिसेस, ये तीनों चीज़ को सेल करके है बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों कंपनी ने कमाया है लगभग 13,000 करोड़ रुपीस। यस दोस्तों, 13,000 करोड़ रुपीस बीएसएनएल और एमटीएनएल का लैंड मोनेटाइजेशन पे आया है, उससे उसके साथ साथ ऑफिसेस एंड क्वार्टर से आया है। अभी बीएसएनएल इसमें से कमाया है 10,592, यानी कि 10,592 करोड़ रुपीस, और एमटीएनएल ने कमाया है 2,392, यानी कि 2,392 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 13,000 करोड़ रुपीस बीएसएनएल और एमटीएनएल का लैंड मोनेटाइजेशन करके आया है। सिर्फ लैंड नहीं, लैंड, ऑफिसेस और क्वार्टर्स को मोनेटाइज करने के बाद ये पैसा आया है। और ये पैसा गया कहाँ है? ये पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं आया है, ये पैसा बीएसएनएल और एमटीएनएल के पास अभी रखा हुआ है, उन दोनों के खुद के पास ही रखा हुआ है ये पैसा। और इस पैसा से ही बीएसएनएल जो है अपने 4G 5G के ऊपर काम भी शुरू करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़े अचीवमेंट है कि 13,000 करोड़ रुपीस आया है। 13,000 करोड़ रुपीस कम नहीं होता दोस्तों, बहुत ज़्यादा अमाउंट है ये। ठीक है, और इस पैसे से बहुत तेज़ी से 4G और 5G के ऊपर काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब काम तो चल रहा है 4G और 5G का, और भी डेवलप करने में ये पैसा मदद देगा। अभी ये एक छोटा सा न्यूज़ था कि बीएसएनएल और एमटीएनएल ने यहाँ पर लैंड मोनेटाइजेशन करने के बाद भी पैसा कमाया है। उधर तो 262 करोड़ बीएसएनएल ऐसे ही कमाया है। ठीक है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बीएसएनएल कमा रहा है। बीच बीच में मैं बताता रहता हूँ जैसे ही अपडेट आता है, तो हाँ, तो इस तरह का अपडेट मैं देता रहता हूँ। बीएसएनएल रिलेटेड और एमटीएनएल रिलेटेड जो भी अपडेट आता है सब कुछ मैं बताता हूँ। हाँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे हर इवनिंग पे 7 बजे मैं आप सभी के लिए बीएसएनएल रिलेटेड अपडेट न्यूज़ लेकर आ जाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।